जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई है और कई संगठनों से, कुछ डिपार्टमेंटों से गवर्नमेंट ने सुझाव मांगे हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर के। और इसी के ऊपर दोस्तों आज यानी कि 10 फरवरी को एक मीटिंग भी रखी गई थी संगठनों को लेकर के कि आप सुझाव दें 8वें वेतन आयोग में आपकी क्या क्या मांगे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से केंद्रीय बलों को भी भेजा गया था इस प्रकार का लेटर सरकार की तरफ कि आप अपने सुझाव दें 8वें वेतन आयोग को लेकर के। तो केंद्रीय बलों ने दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर के सरकार को सुझाव भेज दिए हैं और उसमें दोस्तों 12 बड़ी मांगे की हैं। जी हां दोस्तों, अब सरकार के हाथ में है फैसला। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस मीटिंग के बारे में जो आज होनी थी 10 फरवरी को सभी संगठनों के साथ में, तो इसकी अपडेट पूरी तरह से हमारे पास में नहीं है, लेकिन जो सुझाव दिए गए हैं केंद्रीय बलों की तरफ से वो मैं आपको बता देता हूं, जो सुझाव भेज दिए गए हैं सरकार को। आप देख रहे हैं यहां पर कि केंद्रीय बलों ने 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ सत्रतों पर अपनी रिपोर्ट सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों में सौंपी है। तो सॉफ्ट कॉपी भी भेज दी गई है सरकार को, हार्ड कॉपी भी भेज दी गई है और विभिन्न बलों के कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट संबंधित फोर्स के महानिदेशक द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी जा रही है। ठीक है ना, होम मिनिस्ट्री को भी भेजी जा रही है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जो इनकी मांगे हैं दोस्तों, आप इन चीजों को पढ़ लीजिए। पहले आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से, हमारे फोर्सेज की तरफ से, हमारे संगठनों की तरफ से क्या क्या मांगे भेजी जा रही हैं। तो पहली जो मांग है दोस्तों, इन्होंने 12 मांगे की हैं। फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 किया जाए। आपको पता ही है दोस्तों, कई प्रकार के फिटमेंट फैक्टर सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। ठीक है ना, कि कहीं 1.92 चल रहा है, कहीं 2.14 चल रहा है, कहीं 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है, लेकिन जो मांग की गई है दोस्तों 2.86 की गई है केंद्रीय बलों के द्वारा। ठीक है, अच्छा, अगली मांग है दोस्तों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पैरामिलिट्री भत्ता दिया जाए। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं दोस्तों, उनकी यह मांग है कि उनको पैरामिलिट्री भत्ता भी दिया जाना चाहिए। अब 8वें पे कमीशन में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू हो। देखिए आपको पता ही है, पुरानी पेंशन केवल अभी सेना के अंदर चल रही, आर्म्ड फोर्सेज के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंदर चल रही, बाकी अन्य सभी डिपार्टमेंटों में एनपीएस शुरू हो चुका है। अब तो ओपीएस भी, ये वाला आपका यूपीएस भी आ चुका है। ठीक है ना, लेकिन जो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मांग है ओपीएस की, क्योंकि आर्मी को मिल रही है, नेवी को मिल रही है, एयरफोर्स को मिल रही है, तो इसी हिसाब से इनका भी कहना है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है कि हमको भी उसी प्रकार से दिया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये मांग है दोस्तों इनकी। इन बलों में 1 रैंक 1 पेंशन का भी प्रावधान हो। यहां दोस्तों जैसे सेना के अंदर है, आर्म्ड फोर्सेज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में 1 रैंक 1 पेंशन, तो उसकी मांग की जा रही है सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं कि हमको 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा दिया जाना चाहिए। देखिए जिनको मिल रहा है तो उनमें से भी कुछ लोग काफी परेशान हैं, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है उनको 1 रैंक 1 पेंशन चाहिए, है ना। और जिनको मिल रहा है तो आपको पता ही है, अच्छा मिला है, बढ़िया मिला है। कुछ विसंगतियां जरूर हैं दोस्तों उसमें, लेकिन उन विसंगतियों को दूर किया जाना, हम लगातार उसकी आवाज उठाते रहते हैं। अगर वो चीज हो गई तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ती हुई महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए शिशु शिक्षण भत्ता बढ़ाया जाए। जो आपको सीए मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज मिलता है, तो उसको भी बढ़ाने की मांग की गई है दोस्तों। ठीक है ना, और बढ़ाने की मांग अभी 12th क्लास तक के लिए है। तो मांग यह भी है कि यह जो है ग्रेजुएट जो बच्चे हैं उनको, जब वो ग्रेजुएशन तक कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन तक का उनको मिलना चाहिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज। आपको पता है 12 तक मिलता है अभी। ठीक है ना, अच्छा, और संपूर्ण राशि आयकर से मुक्त की जाए। अच्छा, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है उसको इनकम टैक्स से बाहर रखा जाना चाहिए, एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। ठीक है, और ये कुछ चीजें दोस्तों जो मांगे की गई हैं, कई चीजें हर किसी के लिए लागू हो जाती हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेज हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी कर्मचारी हैं, उनको अगर ये चीजें मिल रही, अगर देखिए सपोज 2.86 होगा तो सभी के लिए होगा। ठीक है ना, अब कुछ स्पेसिफिक मांगे भले ही ये पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से की गई हैं कि हमको भी आर्मी की तरह जो है इस प्रकार से 1 रैंक 1 पेंशन, ओपीएस, ये चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन जो कुछ कॉमन चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि 12th पास से यानी कि ग्रेजुएशन तक का जो है सीए मिलना चाहिए, इनकम टैक्स से इनको बाहर रखा जाना चाहिए जो मिलता है। राशन भत्ता दोस्तों इनको मिलता है। ठीक है ना, तो इसको भी इनकम टैक्स से बाहर रखने की मांग की गई है। तो सेंटर की कुछ कई चीजें ऐसी हैं जो सबके लिए अगर लागू होती हैं तो वो सबके लिए होंगी। ठीक है ना, अब ये देखिए कार्य को मिलने वाला जोखिम भत्ता। अब देखिए जोखिम भत्ता भी जो है आयकर की सीमा से, जोखिम भत्ता तो दोस्तों आर्म्ड फोर्सेज को
चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सभी को मिलता है। तो अगर 8वें पे कमीशन में सरकार रिस्क अलाउंस को आयकर से, इनकम टैक्स से बाहर रखती है, तो इससे पूरे डिफेंस फोर्सेज को, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हो, सबको इससे फायदा होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो आयकर भुगतान कर रहे हैं, उन्हें अन्य करों से मुक्त किया जाए, ठीक है। अब अन्य कर क्या है, रोड टैक्स, वाहन टैक्स, है ना, जैसे टोल टैक्स आपको पता है, तो टोल टैक्स भी मिलता है, रोड टैक्स, वाहन टैक्स, ये इन चीजों से जो है इनको बाहर किया जाना चाहिए केंद्रीय कर्मचारी को, जो भी इनकम टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, ठीक है, यह मांग है। अच्छा जी, एक ग्रुप सेंटर में कम से कम 4-5 ड्यूटी। अच्छा, अलग अलग राज्यों में, अब आपको पता है, देखिए ये जो बेसिकली यह मांग है इनकी, यह वाली मांग, सीआरपीएफ आपको पता है कभी इलेक्शन ड्यूटी में यहाँ से वहां मूव होती है, कभी कहीं से मूव होती है, तो मतलब कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के द्वारा जहां पर जरूरत होती है पैरामिलिट्री फोर्सेज को इस प्रकार से भेजा जाता है। तो इन्होंने यह पूरी मांग की है कि जब उनको इधर से उधर भेजा जा रहा है, तो हमको इसके अलाउंसेज भी दिए जाने चाहिए, बटालियन लेवल पर इसके अलाउंसेज मिलने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, जो कमान अधिकारी रैंक का पे स्केल के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कि जैसा आर्मी का पे स्केल है अधिकारियों का, उसी प्रकार से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, सीआरपीएफ है, उनके अधिकारियों का भी पे स्केल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आवास भत्ता, जो आपको आवास भत्ता मिल रहा है अधिकारियों का, उसके बारे में भी बात की गई है। और आश्रित माँ बाप की देखभाल के लिए एक मुफ्त स्पेशल लीव मिलनी चाहिए, यानी कि जो अपने पेरेंट्स हैं दोस्तों, उनकी देखभाल के लिए जो अपनी छुट्टियां हैं, पीएल हो गई आपकी, सीएल हो गए, वो तो ठीक है, इसके अलावा अगर माँ बाप की देखभाल करनी पड़े तो ऐसे में स्पेशल लीव उनको दी जानी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपकी ओपीएस की मांग जो है, जो सीआरपीएफ की है, पैरामिलिट्री फोर्सेज की, आपको पता होना चाहिए अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस, यह लंबित है केस, ठीक है, क्योंकि इनकी भी मांग है कि हम भी पूरा काम उसी प्रकार से करते हैं जैसे आर्म फोर्सेज करती हैं। काम में दोस्तों थोड़ा अलग अलग है, इनकी सर्विस 60 साल तक होती है, करना पड़ता है 58-60 साल जो भी होगी, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेज में आपको पता है कि 40-45 साल में भी रिटायरमेंट आ जाते हैं, 35 साल में भी आ जाते हैं रिटायरमेंट, ठीक है। तो ओआरओपी बेसिकली उनको दिया गया था, लेकिन मांग इनकी भी है ओआरओपी की, हम भी जो है एक फोर्स के अधीन है, फोर्स में काम कर रहे हैं, तो हमको भी यह मिलना चाहिए। और ओपीएस जैसे सेना को मिल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसी प्रकार से हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी इनको एनपीएस और यूपीएस के दायरे में रखा गया है। तो दोस्तों जो भी है ये मांगे, कहीं ना कहीं अगर सरकार मानती है इनमें कुछ चीजें, तो कुछ कॉमन मांगे हैं, वो सभी के काम आएंगी। और कुछ जो है आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज को लेकर के, अपने सीआरपीएफ को लेकर के इन्होंने मांगे की, और इसी प्रकार से अन्य डिपार्टमेंट्स की तरफ से, अन्य संगठनों की तरफ से भी दोस्तों अपनी अपनी मांगे यहाँ पर रही है। और जो मीटिंग होनी है, जैसे इसकी अपडेट आती है दोस्तों, ये मीटिंग हुई है तो इसमें क्या क्या बातचीत हुई है, क्या क्या डिस्कशन हुए हैं, जो भी हमको अपडेट मिलेगी दोस्तों आपके सामने लेकर के आएंगे कि क्या क्या मांगे रखी गई हैं, क्या सरकार ने उनके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। तो जो भी है दोस्तों होगा, हम आपके सामने लेकर के आ जाएंगे। बाकी दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।